मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजी सर पर। डियर स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा जो है आप लोगों के सर पर है। बिल्कुल भी समय नहीं है आप लोगों के पास, तो लापरवाही बिल्कुल भी मत कीजिए और अर्धवार्षिक को भी सीरियस लेकर पढ़िए। और यहाँ पर आप लोगों को और बेहतर तरीके से और बेहतर तरीके से आप कैसे अपनी तैयारी कर सकते हैं उसके लिए मैं गाइडलाइन आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पिछले वर्षों के मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये प्रश्न जो है पेपर आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग को अंत तक देखना है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का देखिए डिस्टेंस, ये मॉडल पेपर है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, इसको ध्यान से देखिए। वर्ष जो है 2022-23 का है, ये शिक्षा शास्त्र का क्लास 12 के बच्चों के लिए। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस मॉडल पेपर के बारे में। और इसमें एक काम आप लोग करना है कि इस जो ये पेपर है इसको बिल्कुल भी आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है ना। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो शिक्षा शास्त्र क्लास 12 के बच्चे जो है सावधान हो जाए और सही प्रश्नों को देखे। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में जो आप लोगों का पहला प्रश्न यहाँ नहीं शो कर रहा है, तो पहला प्रश्न है इसमें आप लोग का, बौद्ध काल में महोपाध्याय किसे पढ़ाते थे। तो देखिए पहला प्रश्न आप लोग का हो जाएगा, उसका राइट आंसर जो था वो धम्म था। ठीक है डिस्टेंस, धम्म जो था इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ख प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अब सीरीज में अपने ख जो बहुविकल्पी प्रश्नों में देखिए आप लोग को दिया गया है, तो उसमें क्या दिया गया है। ख जो हम लोग का प्रश्न है यहाँ पर शामिल किया गया आपके इस सेशन में। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे। शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, डॉक्टर प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर ताराचंद। तो देखिए यहाँ पर जो होगा प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी जो थे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी सन 1964 में क्या हुआ था कि भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को एक नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। यानी केंद्र सरकार ने इनके साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य अपना बनाया, एक ऐसे आयोग का गठन किया जिसे कोठारी आयोग का नाम दिया गया। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण बात रहेगा, इसको याद रखिएगा आप लोग। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा ये प्रश्न, ठीक है ना। तो ये आपका ख प्रश्न का विकल्प नंबर जो थर्ड होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए ग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे BHU कहते हैं, BHU। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर। और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय को मुझे बहुत गर्व होता है ये कहने पर कि मैं खुद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU जिसे कहते हैं वहां का मैं खुद भी छात्र रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, वहां से मैंने अभी तक टीसी भी अपना नहीं लिया हुआ है। मेरी टीसी भी आज तक महामना के बगिया में ही है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट, पंडित मदन मोहन मालवीय जी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो थर्ड जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी हो जाएगा। ठीक है ना, पंडित मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है ना, इन्हीं यही इसके संस्थापक के रूप में याद किए जाते हैं। ठीक है ना। तो 1916 में किया गया था दोस्तों। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कब निर्माण किया गया था, 1916 में। ये सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में बात किया जाए, देखिए तो देश के प्रतिष्ठित, सबसे प्रतिष्ठित अगर देखा जाए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो भाई BHU जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोलते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना दोस्तों। और महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसके निर्माण में अपना सर्वस्व समझ लीजिए एक तरीके से समर्पित कर दिया था इसके निर्माण के लिए। ठीक है दोस्तों, वो बहुत परिश्रम किए थे इसके लिए। जब आप महामना की बगिया में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तव में इन्होंने कितना इसके लिए, इस महाविद्यालय के लिए संघर्ष किया हुआ था। और उसका परिणाम भी आज देखने को मिल रहा है कि आज जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है वो विश्व लेवल पर सभी के सम्मुख है। दंड और पुरस्कार क्या है, तो दंड और पुरस्कार जो होता है एडिशन देखिए वो कृत्रिम प्रेरक होता है। क्या होता है, कृत्रिम प्रेरक होता है। ठीक है, ये सभी के सभी जो प्रश्न है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर आप लोगों के साथ डिस्कशन किया जा रहा है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग को पूरा देखना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सब के सब जो है ये आपके एग्जाम में आने वाले हैं या आए हुए प्रश्न है। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रत्येक छात्र को क्या दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है प्रमाण पत्र मिलता है। प्रमाण पत्र ही में मिलता है आप लोग, जब भी मिलता है कि हाँ क्लास 11th के आप 12th के टॉपर बने, हाई स्कूल के टॉपर बने, तो आप लोग को तुरंत क्या मिलता है भाई, जाहिर सी बात है तुरंत मिलता है आप लोगों को। इसमें क्या मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है यहाँ पर। ठीक है ना। देखिए निश्चित उत्तरीय प्रश्न बढ़ते हैं। मालवीय जी ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की हुई थी, तो विश्वविद्यालय अभी अभी उसी का डिस्कशन आप लोगों के साथ किया जा रहा था। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, की स्थापना की थी। ठीक है, कोठारी आयोग को और किस नाम से जानते हैं। देखिए कोठारी आयोग जो था 1964 से 66 के बीच में लाया गया था। तो इसके जो थे देखिए कोठारी आयोग के बारे में अगर बात किया जाए तो
1964 से 1966। देखिए कोठारी आयोग किसके नाम पर था? ये दौलत सिंह कोठारी के नाम पर था, ठीक है ना, दौलत सिंह कोठारी के नाम पर। और इसे हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है ना, राष्ट्रीय शिक्षा, अगर किसी अन्य नाम से क्या कहा जाता है तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग नाम से, ठीक है ना, ये बात याद रखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। भारत का देखिए ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे, ठीक है दोस्तों, इसलिए देखिए इसे महत्वपूर्ण रूप से याद किया जाता है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पर, भूख और प्यास किस प्रकार के उत्प्रेरक हैं? तो दोस्तों देखिए कहते हैं जैविकी उत्प्रेरक के रूप में कहते हैं, जैविकी प्रेरक के रूप में कहते हैं, यानी जो भूख और प्यास होता है वो जैविकी प्रेरक होता है, ठीक है ना, साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, जैविकी प्रेरक होते हैं। भूख प्यास काम तथा निद्रा इसी प्रकार के प्रेरक में देखिए सभी लोग को लिया जाता है, भूख हो गया, प्यास हो गया, काम तथा निद्रा हो गया, ये सभी के सभी जो होते हैं वो जैविकी प्रेरक में ही आते हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रत्येक छात्र को क्या दिया जाता है? अभी आपने ऊपर देखा, प्रमाण पत्र दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये दंड का उद्देश्य क्या है? देखिए दंड दंड होता क्या है, दंड का मतलब क्या है? दंड एक देखिए वास्तव में देखा जाए तो अगर इसका सार्थक दृष्टि में अगर देखा जाए तो इसका देखिए नैतिक निर्देश है, नैतिक मूल्य आपके अंदर जागृत करने का ये एक प्रकार का एक रास्ता है, एक निर्देश है, एक व्यवस्था, एक व्यवहार है। तो दंड एक प्रकार का नैतिक निर्देश है। अपराधी को दंडित करने का उद्देश्य क्या होता है? उसे यह महसूस करने में मदद करना कि उसने जो किया वह गलत था, और इस पाठ को अपने भविष्य के कार्यों में लागू करने में उसकी मदद करती है, या उसे सहयोग मिलता है कि नहीं, हाँ हमें यह काम नहीं करना चाहिए, ये काम गलत है, ये काम करते हैं हम लोग तो ऐसा मिलेगा, ये चीजें होंगी। तो उस लिए दोस्तों देखिए दंड भी चीजें जो होती है वो बहुत ही अपने जगह पर प्रेरक होती हैं, या तो सार्थक के रूप में सिद्ध होती हैं, ठीक है ना। बहुत दंडित होने के बाद व्यक्ति, बहुत से लोग देखेंगे बहुत बेहतर कर जाते हैं अपने जीवन में, तो चीजें होती हैं। अति लघु प्रश्न देखिए, नवोदय विद्यालय की संकल्पना का रिपोर्ट, शिक्षा के क्षेत्र में हंटर आयोग का क्या महत्व है, बौद्धकालीन शिक्षा के दो उद्देश्य, प्रेरणा के माध्यम से बालक के किस गुण का विकास होता है। प्रश्नों को आप लोग तैयार करिए। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा डीजे सर चैनल आप लोग के साथ तैयार है, जो भी दिक्कत होगा प्रॉब्लम होगा मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को सॉल्यूशन उसका उपलब्ध कराऊंगा। शिक्षा में पुरस्कार के कोई चार महत्व बताइए, दंड के दो लाभ लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्नों में देखिए ये प्रश्न देख लीजिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या तो फिर इसको इसकी रोक कर वीडियो को इस प्रश्नों को नोट कर लीजिए, इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में देखिए यहाँ बड़े सभी प्रश्नों को आप पढ़िए, जिस प्रश्नों में आपको दिक्कत होती है तो मैं निश्चित तौर पर आप लोग को उसका सॉल्यूशन जो है अपने स्तर से देने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ पर, प्राचीन काल की शिक्षा की कौन सी विशेषताओं को अपनाया जा सकता है, अथवा आचार्य नरेंद्र देव समिति की जो 1952-53 ने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए थे, ये सभी प्रश्न देखिए। भारतीय शिक्षा में पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान का वर्णन कीजिए। मनोविज्ञान ने प्रेरणा का वर्गीकरण किस प्रकार किया है, विस्तार से समझाइए। पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, पुरस्कार के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा कौन सा कारक अध्यापक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालते हैं, अध्यापक के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के को कायम रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। आज का यह महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, यदि थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। यदि दोस्तों आप लोग अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बढ़ेगी तो मैं निश्चित तौर पर आप लोगों को शिक्षा शास्त्र के ऐसे लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों की आप लोग बहुत पैसा खर्च करने पर भी वैसे लेक्चर नहीं पाए होंगे। और मैं आप लोग को यकीनन बताता हूँ, मैंने शिक्षा शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इन सभी विषयों को बीएचयू जैसी महामना मदन मोहन मालवीय जी की बगिया में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने उसका स्टडी किया, और मैं निश्चित तौर पर आप लोग को उसमें बहुत ही बेहतर तरीके से आपको गाइड करूंगा। तो इस चैनल का खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।